नमस्कार, आपका स्वागत है वर्ड्स ऑफ जीएस जमी से आसमां। तो हम पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। आज भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 104 तक आते हैं। तो आपको याद रखना है जो भाग 1 है इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 1 से 4 तक आते हैं। तो चलिए अनुच्छेदों की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो इस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली है। तो आपको याद रखना है जो भारत शब्द क्या है, देश का नाम है, और संघ क्या है, एक शासन प्रणाली है। तो अगला पॉइंट है इसी में, भारत के राज्य में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट यानी शामिल होंगे। तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? तो पहला पॉइंट है राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी राज्यों के अंतर्गत जितना उनका राज्य क्षेत्र होता है, जितने जिले होते हैं, वो सब किस में आएंगे, इसी भारत के राज्यों में शामिल होंगे। दूसरा पॉइंट है पहली अनुसूची में वृद्धनिष्ठ संघ राज्य क्षेत्र, यानी जो पहली अनुसूची में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई, वो भी भारत का ही हिस्सा हैं। तीसरा पॉइंट है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। तो आपको याद रखना जो ऐसे नए राज्य क्षेत्र जो हम किसी बाहरी क्षेत्र से अर्जित करें, वो भी किसका हिस्सा होंगे, भारत के ही राज्य का हिस्सा होंगे। अगला अनुच्छेद है हमारा 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो इसका पॉइंट है पहला, इसके तहत संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। तो कितनी? 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। तो देख लेते कौन सी। पहली शक्ति है नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, या नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने की शक्ति भी किसके तहत ही, अनुच्छेद 2 के तहत ही प्राप्त है। तो अगला पॉइंट है नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी राज्य को प्रवेश देंगे तो उसके बाद अगर उस राज्य को भारत में राज्य का दर्जा देना है, तो या राज्य का स्थापना करनी है, तो किसके तहत, अनुच्छेद 2 के तहत की जाएगी। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल किया गया। तो इसको शामिल किसके तहत किया गया था, शक्ति 1 के तहत। अगर इसे राज्य की बात करें तो राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो 22वां राज्य किसके तहत दिया गया था, जो दूसरी शक्ति थी नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति। तो आपको याद रखना जो 36वां संविधान संशोधन 1975 किया गया था, इसी के तहत सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। वहीं दूसरा पॉइंट है इसका 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत में सिक्किम को सह राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। क्या था, जो सिक्किम था वो एक विदेशी देश था, क्या था, एक देश के रूप में था। तो उसने भारत में प्रवेश 1 साल के लिए शर्तों के आधार पर किया था। तो अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाए जो सिक्किम था, जो देश था, उस पर किस वंश का शासन था, तो चोंग्याल वंश का। तो ये भी याद रखना किस वंश का था, चोंग्याल वंश का शासन था सिक्किम पर। तो इसी को 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को क्या किया गया, भारत में सह राज्य का रूप में दर्जा दिया गया। और राज्य कब बनाया गया, तो 36वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। तो चलिए अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो देख लेते इसमें क्या है, संसद द्वारा किसी राज्यों में से उसके राज्य क्षेत्र को अलग कर दो या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर किसी संघ शासित प्रदेश को पूर्णतः राज्य बनाया जा सकता है। इसमें का मतलब ये है कि अगर कोई भी राज्य, जैसे एग्जाम्पल मध्य प्रदेश ले लें, तो इससे अलग होकर क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया। किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया। या हम ये ले लें कि अगर किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे उड़ीसा, पहले क्या था, उड़ीसा, आज वर्तमान में क्या है, ओडिशा, क्या नाम है, ओडिशा। तो ये नाम चेंज किया गया, वो भी किसके आधार पर किया गया, तो अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया था। तो आपको याद रखना। इसी में अगली लाइन है, ये सारे प्रावधान
संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन या दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना देने से ये सारे प्रावधान संसद द्वारा ही किए जाते, किंतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। इसी में लाइन है, किंतु राष्ट्रपति राज्य की विधानमंडल के मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रपति राज्य की जो विधानमंडल है उसकी अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं है। वो सारे काम किसके द्वारा किए जाएंगे? संसद द्वारा किए जाएंगे। एग्जाम्पल भी दे रखे आपको, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था 2000 में, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना 2000 में, बिहार से किसको अलग किया गया? झारखंड को अलग किया गया 2002 में, आंध्र प्रदेश को कब किया गया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को 2014 में अलग किया गया। और आंध्र जो तेलंगाना है वो भारत का कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। कौन सा? 29वां राज्य। अगला अनुच्छेद 4 है हमारा। इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आपको याद रखना है, क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि 2 और 3 में जितने भी सुधार किए जाते हैं वो साधारण सुधार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? साधारण सुधार माने जाते हैं। और जो साधारण सुधार होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते हैं। इसी कारण जो भी सुधार अनुच्छेद 2 और 3 में किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है। तो आपको याद रखना है। अगली हेडिंग है हमारी, देशी रियासतों का एकीकरण। तो देखते हैं इसमें क्या है। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासतें थी। तो आपको याद रखना है, जो ब्रिटिश भारत था उसमें 9 प्रांत थे, जैसे बम्बई प्रांत, कलकत्ता प्रांत और मद्रास प्रांत, संयुक्त प्रांत उदाहरण है इसके। इसी के साथ साथ 552 देशी रियासतें शामिल थी इसमें, जिसमें 549 भारत में आसानी से शामिल हो गई। किंतु जो शेष 3 रियासतें थीं, जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसका नोट है इसी में। नोट, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन का भी सहयोग था। तो आपको याद रखना, जो भारत का जो देशी रियासतें थी उनकी एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके सहयोग के लिए बीपी मेनन और माउंटबेटन भी शामिल थे। अगला इसके की पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है, जो जम्मू कश्मीर था उसको किसके तहत किया गया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल किया गया। कब किया गया? तो 26 अक्टूबर 1947 को। तो यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, जूनागढ़ को जन्म संग्रह के आधार पर 9 नवंबर 1947 को भारत में शामिल किया गया। तो जूनागढ़ को जो वहाँ की जनता थी उससे पूछकर उसके जनमत संग्रह के तहत 9 नवंबर 1947 को, कब? 9 नवंबर 1947 को भारत में शामिल किया गया। लास्ट पॉइंट है, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के तहत 17 सितंबर 1948 को भारत में शामिल किया गया। तो इससे प्रश्न भी पूछा जाता है कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में शामिल किया गया? तो ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो क्या थी? पुलिस कार्रवाई थी। इसी पुलिस कार्रवाई के तहत 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। तो इस वीडियो को लाइक दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।